Hello everyone, this is Vivek Jain and I welcome you to my channel. आज के इस पर्टिकुलर द अनफिल्टर्ड एपिसोड में जुड़े हमारे साथ प्रोफेसर ध्रुव नाल, who is the director at Lead Angels Network and also former professor at MDI Gurgaon and three times author. It is my great honor for me to welcome you on my channel and without further ado, चलिए शुरुआत करते हैं आपकी एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ। थैंक यू प्रेक्षा। एक बात मैं आपको बता दूं कि जो प्रोफेसर होते हैं ना, मैं कोई 19 साल तक प्रोफेसर था। जो प्रोफेसर होते हैं ना, वो ब्रीफ चीज कभी नहीं बोल सकते। वो Okay. मतलब बोलना ना उनकी आदत होती है, तो मैं Yeah. कोशिश करता हूँ ब्रीफ में बताने की। आई No डोंट नो कितना problem, no ब्रीफ होगा। problem. You can सो take your time. मेरा बैक हाँ ठीक, नहीं नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। सो मेरा बैकग्राउंड ये है कि मैंने आईआईटी से बीटेक किया था बहुत साल पहले, ऑलमोस्ट 50 साल पहले। Oh, okay. उसके बाद फिर मैंने डॉक्टरेट करी थी, पीएचडी करी थी वही आईआईटी दिल्ली से, कंप्यूटर साइंस में। तो उसके बाद मैं कोई अप्रोक्सीमेटली 20 साल आईटी इंडस्ट्री में था, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। उसके बाद मैंने एमडीआई ज्वाइन किया एज अ प्रोफेसर। तो कोई 19 साल मैंने वहाँ स्पेंड किया और बड़ा मज़ा आया। और फिर कोई, अब तो मैं रिटायर्ड हूँ 2-3 साल से, बट कोई 15 साल से 12-15 साल से मैं ना स्टार्टअप्स जो हैं, स्टार्टअप्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, मेंटर करता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और इसके बेसिस पर किताबें भी लिखता हूँ और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट भी करता हूँ एज एन एंजल इन्वेस्टर। तो तुमने जैसे कहा, मैं एंजल इन्वेस्टर भी हूँ और लीड एंजल के साथ अब इन्वॉल्व हूँ। तो आजकल तो मैं यही कर रहा हूँ, किताबें लिख रहा हूँ स्टार्टअप्स पे। टोटल मेरी 7 किताबें हो गई हैं, बट अभी तक 2 उनमें से स्टार्टअप्स पे हैं। और यंग बच्चों के साथ, यंग फाउंडर्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करता हूँ, बड़ा मजा आता है, बहुत कुछ सीखता हूँ और वो मेरी किताबों में जाता है, प्लस थोड़ा बहुत कभी कभी इन्वेस्ट भी कर देता हूँ। तो ये मेरा बैकग्राउंड है। Okay. So how did you transition from corporate to teaching field and finally towards startup mentorship and investing? मैं, देखो ऐसा है, तो शुड आई डू इट इन हिंदी और मिक्सचर, इंग्लिश Mix, हिंदी? mix would also be good. ओके ठीक है। सो यू नो, in the corporate world when I was working in the software industry, उस टारगेट्स होते हैं, बिजनेस टारगेट्स। आपने अगर बिजनेस टारगेट मीट नहीं किया तो बॉस गुस्सा होगा। अगर बिजनेस टारगेट मीट किया तो बॉस अगले साल आपका टारगेट डबल कर देगा। Okay. मैंने कहा ये क्या है, ये कोई जिंदगी है? व्हाट द हेल इज दिस? इज नो लाइफ। सो मैं ना, आई वांटेड फ्रीडम कि भी अब कुछ अपने आप करता हूँ। तो इसीलिए मैं प्रोफेसर बना और बड़ा मजा आया, क्योंकि यंग ब्राइट यंग बच्चों के साथ ना टाइम स्पेंड करने में मैं भी बहुत कुछ सीखता था। और बल्कि वहीं से मेरी जो स्टार्टअप जर्नी है वहीं से शुरू हुई, क्योंकि मेरी जो स्टूडेंट थे और जो हमारे एलुमनाई थे, जो स्टार्टअप स्टार्ट कर चुके थे या स्टार्टअप करने का प्लान था, दे यूज्ड टू कम टू मी एंड सेड प्लीज हमको एडवाइस करो। तो आई वुड सिट विद देम। और हर कॉलेज में ना एक ओपन एयर कैंटीन होती है, तो हमारी भी थी। तो बड़े मजे से ओपन एयर कैंटीन में बैठते थे एंड वी यूज्ड टू हैव समोसा, चाय, फिर समोसे, फिर चाय, एंड स्टार्टअप्स की स्ट्रेटेजी डिस्कस होती थी और बहुत मजा आता था और बहुत सीखता था। तो वहां से आई स्टार्टेड गेटिंग इन्वॉल्व एंड also not only getting involved, then the students told me कि सर आप पैसा भी दे दो, Okay. इन्वेस्ट भी कर लो। तो मैंने फिर सोचा, देखो, आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट फॉर आई थिंक many years, 50 Oh, years, okay. maybe 45 years। एंड वहां पे ना, देखो, I were to invest in, for example, Reliance Industries, I cannot sit with Mukesh Ambani across the table and say, मुकेश भाई ये गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे करो। एक बार मैंने पैसा डाल दिया, रिलायंस में जब चला गया, उसके Correct. बाद मुकेश अंबानी करेगा जो उसने करना है। ठीक Right. है ना? बट यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करूं, आई एम एक्चुअली इन्वॉल्व, मेरी कंपनी है, आई एम इन्वॉल्व।
and I can strategize, I can figure out marketing plans. Hmm. So मजा बहुत आता है. That is why I started investing also, Hmm. starting with my student alumni, and अभी तक कोई मैंने 19-20 में इन्वेस्ट किया हुआ है. ओह, तो ये मेरा बैक. ओके, 19-20 इज स्टिल अ वेरी बिग नंबर। तो आप जब इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या देखते हो स्टार्टअप में? लाइक व्हाट डू यू लुक फॉर, कोई क्राइटेरिया और अबाउट द फाउंडर? हाँ तो सी प्रेक्षा, व्हाट हैज हैपेंड इज हर इंसान का ना एक लर्निंग फेज होता है. सो हम्म। व्हेन आई स्टार्टेड अबाउट 12 years ago. ओह। ठीक है, वो लर्निंग फेज था. हम्म। एक्साइटमेंट में हम लोग इन्वेस्ट करते थे, अरे क्या बढ़िया आइडिया है, इसमें डालो पैसा बनेगा. हम्म। डूब गया. So I have lost a lot of money. I have lost money because of my investment in the earlier phases. हम्म। उसके बाद we gradually started learning and we figured out what we should look for to at least increase the chances of a good investment. हम्म। देखो गारंटी कहीं नहीं होती, भगवान जी भी नहीं दे सकती गारंटी, बट राइट। एटलीस्ट यू कैन इम्प्रूव द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. राइट. हम्म। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर्स आइडेंटिफाई किए. मैंने सोचा मैं आपको आपके साथ ये शेयर करता हूँ. एक मिनट. यस सर। ये पढ़ा जा रहा है, वो उल्टा है. उल्टा है बट एनीवे समझ में आ जाएगा. परसिस्टेंट हाँ। यस यस, पढ़ा परसिस्ट। जा रहा है, उल्टा है. यस यस। ठीक है ना. मैं उल्टा आदमी हूँ इसलिए उल्टा दिख रहा है. नहीं नहीं, सो सही लिखा है इस पे, राइट नहीं persistent है। हम्म। So persistent is the framework I created हम्म। and उसी पे मेरी किताबें बेस्ड है. ओके। तो जो दो दो किताबों की बात करेंगे टुवर्ड्स द एंड, हम्म। वो persistent पे बेस्ड है. एंड हम्म। आई विल एक्सप्लेन टू यू persistent होता क्या है. और यही चीजें हम देखते हैं फाउंडर में और कंपनी में बिफोर वी मेक इन्वेस्टमेंट्स. हम्म। तो persistent जो है ना, दिस इज एन एक्रोनिम. मतलब every letter in this word persistent stands for something. ओके। Correct? हम्म। So P stands for problem. You have to be solving a problem for somebody, otherwise you don't have a business. अगर प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व कर रहे हो तो क्यों कोई पैसा देगा. राइट. राइट। सो दैट्स पी. राइट। E is earnings model. हम्म। Okay, which means not only should you solve a problem, that somebody has to be willing to pay you. अगर वो पैसा नहीं देगा तो आप तो चैरिटी चला रहे हो. ठीक है राइट ना. राइट राइट। फिर बिजनेस क्या हुआ. राइट. तो वो E हो गया. फिर आप एस पे आओ. मैं आर की बात बाद में करता हूँ. ओके। एस पे आओ. एस इज साइज ऑफ मार्केट. अगर आपका मार्केट छोटा है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे. ठीक है हम्म। ना. आप ग्रो नहीं कर पाओगे, छोटा ही रह जाएगा, कोई मजा ही नहीं है. और इन्वेस्टर तो डेफिनेटली नहीं पैसा डालेगा उसमें. ठीक है, उसको बड़ी कंपनी चाहिए अल्टीमेटली. राइट। दूसरा एस जो है, दैट स्केलेबिलिटी. राइट. स्केलेबिलिटी मीन्स आपका मार्केट साइज चाहे बड़ा हो, बट बिजनेस मॉडल आपका ऐसा है कि आप फटाफट स्केल कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो. उस स्केलेबिलिटी होगी. ओके। ठीक है. और उसके कई फैक्टर्स हैं. फिर आपका है एन इज निश. अगर आपका मार्केट बड़ा है लेकिन उसमें बहुत कंपटीशन है, तो बस उसमें मत जाओ. उसमें एक सबसेट या निश आइडेंटिफाई करो जो जिसमें कंपटीटर्स नहीं है. ओके। ठीक है. सो दैट इज द हम्म। niche market. Then you have R. R is risks. This is the risk of competition. And उसके need an entry barrier which is the E. ये जो ये वाला E जो है. द फर्स्ट वन। ओके। Entry barrier मतलब, हाँ, आपका बिजनेस जो है उसमें is there something which will prevent competitors from coming in and taking away your customers. इसको entry barrier बोलते हैं हम. Right? और मोड अगर जैसे आपके पास क्रिएट। कोई innovative solution, sorry, समथिंग लाइक मोड, जो जैसे बाकी कंपटीटर्स को आने से रोके। एंट्री बैरियर और मोट एक ही चीज है. करेक्ट. ओके। एब्सोल्युटली. फिर आई है आपका इनोवेशन. अगर आपके पास इनोवेटिव सोल्यूशन है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास पेटेंट है, तो ऑटोमेटिकली एंट्री बैरियर हो गया. राइट। ठीक है ना. तो इनोवेशन देखते हैं हम. फिर आपके दो टीज बचे एंड में. एक है टीम. फाउंडर्स. टीम इज मेनली फाउंडर्स. बिकॉज आप कुछ भी कर लो, अगर बढ़िया फाउंडर्स नहीं है तो बिजनेस गिरेगा ही गिरेगा. नहीं करेगा। और ये मैंने देखा है, बहुत बार देखा है. ओके। And the final letter is this last T, which is traction. मतलब आपका धंधा आ रहा है कि नहीं, बिजनेस आ रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स मंथ ऑन मंथ बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं कि नहीं मंथ ऑन मंथ. ये ट्रैक्शन.
तो परसिस्टेंट मॉडल जो है ना ये वाला, हम्म। ये मैंने देखा है सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं दे विल फॉलो दिस मॉडल। जो हम्म। फेलियर्स हैं वो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देते हैं। ओके। या तो उनका मार्केट साइज छोटा है, या प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हैं, ये फाउंडर्स पुअर हैं। तो हम्म। हम परसिस्टेंट मॉडल देखते हैं बिफोर इन्वेस्टमेंट, एंड अ लॉट ऑफ अदर इन्वेस्टर्स हैव आल्सो नाउ स्टार्टेड फॉलोइंग दिस परसिस्टेंट मॉडल। ओके, मतलब ऐसे मल्टीपल फैक्टर्स और पैरामीटर्स है विच विल लेड टू सक्सेस ऑफ द स्टार्टअप। तो अगर कोई स्टार्टअप न्यू स्टार्ट लाइक इन द अर्ली स्टेज में है, तो ये सारे फैक्टर्स को बैलेंस रखे प्लस ये सारी चीज़ों को अचीव करे, वो कैसे इंश्योर कर सकते हैं? देखो, सारे फैक्टर शुरू में नहीं हो सकते, हम्म। दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, अगर आप मुकेश अंबानी की फैमिली में पैदा हुए तब हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। राइट। क्योंकि शुरू में पैसा भी नहीं होता है, हाँ। आदमी सीख रहा होता है। करेक्ट। तो शुरू में आपको दो तीन चीजें देखनी है। पहली चीज आपने देखनी है कि भाई आर यू सॉल्विंग अ प्रॉब्लम फॉर समबडी, एंड इज दैट समबडी विलिंग टू पे यू। हम्म। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, नंबर वन। ओके। ट्रैक्शन आपको शुरू में नहीं मिलेगा, उसमें टाइम लगेगा। हम्म। ठीक है। यस। स्केलेबिलिटी जो मैंने कही है, शुरू में आप एक्सपेरिमेंट करोगे कि भाई कौन सी चीज सक्सेसफुल हो रही है, कौन सी चीज नहीं हो रही है। हम्म। ओवर टाइम यू विल कम टू अ मॉडल विच इज स्केलेबल। ओके। शुरू में शायद ना हो। ठीक है। हम्म। एंट्री बैरियर भी शुरू में कभी नहीं होता है। हम्म। जब आपने कोई बड़ी मेजर कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर आपने बना लिया हो, वो एंट्री बैरियर हो जाता है। या आपका ब्रांड बन गया हो, वो एंट्री बैरियर हो जाता है। हम्म। या आपके बहुत सारे कस्टमर्स है, वर्ड ऑफ माउथ है, वो एंट्री बैरियर बन जाता है। तो एंट्री बैरियर भी टाइम लेता है। हम्म। ठीक है। तो शुरू में सारी चीजें नहीं होंगी, हम्म। बट ये जो दो तीन की चीजें हैं, इन पे आप फोकस कर रहे हैं, और बाकी ओवर टाइम हो जाते हैं। ओके। ओके, मतलब अगर आज के टाइम में हम कुछ भी न्यू स्टार्ट कर रहे हैं तो ऑलरेडी मार्केट में बहुत सारे एग्जिस्टिंग कंपनीज होती है जो सिमिलर आइडिया पे वर्क कर रही होती है। तो उसमें से वो स्टैंड आउट कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिलीवरी ऐप, जैसे ऑलरेडी ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी ऑलरेडी है, उनके पास मूड भी है कि उनके पास जो कस्टमर्स, उनका डेटा है, इतने साल से वो फंक्शन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली दे आर 10-15 स्टेप्स अहेड फ्रॉम समवन हु इज स्टार्टिंग टुडे। तो अगर उनको इस मार्केट में पेनिट्रेट करना है जो करेक्ट। थोड़ा कॉम्पिटिटिव है, प्लस ऑलरेडी तो बहुत सी ऐसे मार्केट में, हाँ, हाउ नहीं, वही तो मैंने कहा ना, अगर अगर आपका मार्केट साइज बड़ा है बट बहुत कंपेटिटर्स हैं, हम्म। तो यू ट्राई एंड आइडेंटिफाई अ सेगमेंट ऑफ दैट मार्केट जिसको हम निश बोलते हैं, जो जिसमें कंपेटिटर्स नहीं है। ठीक हम्म। है। तो अगर आप स्विगी और जोमेटो से compete कर रहे हैं, आप मर जाओगे। देर इज नो वे यू कैन compete, बिकॉज राइट। उनकी देखो इकोनॉमीज ऑफ स्केल हो गई हैं, कॉस्ट उनके लो हो गए हैं, राइट। एंड इतना डेटा है इनके पास, इतना डेटा है रेस्टोरेंट्स के साथ, वो इतना मतलब उनका जो है क्या बोलते हैं, अ, मतलब इतने रेस्टोरेंट्स के साथ टाइप्स हैं, और वॉल्यूम इतनी उठाते हैं कि रेस्टोरेंट को डिस्काउंट देता है। वो राइट। छोटा आदमी नया स्टार्टअप नहीं कर सकता। स्टार्टिंग में नहीं। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। हाँ। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ से टाउन, जैसे आपका बड़ौदा है, बड़ौदा ले लो। हम्म। ठीक है। और बड़ौदा में, बड़ौदा के बाहर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं। हम्म। ठीक है। इंडियन ऑयल की फैक्ट्री की यस। रिफाइनरी है मेरे ख्याल, और ये बड़ौदा से काफी दूर है। डिस्ट्रिक्ट के साइड में है, राइट। बड़ौदा के अंदर नहीं है, हम्म। काफी दूर है। करेक्ट। अब बड़ौदा में अगर आप जोमेटो स्विगी से compete करोगे, आप नहीं कर सकते। इट्स वेरी सिंपल, यू कांट, हम्म। एंड यू शुडंट इवन ट्राई। बट यू शुड ट्राई एंड डू समथिंग विच इज टफर फॉर जोमेटो एंड स्विगी टू डू। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। आप डिसाइड करो कि यू विल हैव अ टाई अप विद द इंडियन ऑयल रिफाइनरी which may be 20 kilometers outside Baroda. You will हम्म। have a tie-up with the Alembic refinery, which is again 20 kilometers out of Baroda, and maybe 5, 6, 10 others. और उनको आप बोलो कि बॉस, आपके लिए हम सिर्फ लंच और डिनर सर्व करेंगे, बट एवरीबडी इन योर कैंपस, बिकॉज हर एक का कैंपस होता है। इंडियन ऑयल रिफाइनरी का कैंपस है, अलेम्बिक का कैंपस होगा, राइट। हम्म। आपके कैंपस में जो भी एम्प्लॉय है, जो भी रहता है, ही कैन ऑर्डर फ्रॉम अस, बट ओनली लंच एंड डिनर। एंड व्हाट वी विल डू, हम मोटर बाइक पे नहीं भेजेंगे, हम्म। हम सारे ऑर्डर्स को कोलेक्ट करके एक टेम्पो भेजेंगे, ओके। एंड सारी
12:30 और 1 के बीच में पहुंच जाएंगी, या रात को 7:30 और 8 के बीच में। करेक्ट। अब ये चीज कर रही है, एंड आज की डेट देयर फोकस इज नॉट ऑन दिस। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर स्टार्टअप में कुछ ऐसा करना है जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, डू नॉट कम्पीट डायरेक्टली, डू समथिंग डिफरेंट जो कि दूसरा आदमी अभी कर ना पाए। और कल को अगर जोमेटो में जाना चाहेगा तो ही कैन बाय आउट दिस स्टार्टअप, भी सोल्यूशन है। ठीक है ना। नेवर कम्पीट विद अ बिग गाय लाइक जोमेटो, स्विगी, मुकेश अंबानी, जियो, नेवर कम्पीट। ओके, तो उसी डोमेन में जो अनटैप मार्केट है जहाँ पे वो अब तक नहीं पहुंच पाया उसको टारगेट कर सकते हैं। हाँ, या अनटैप मार्केट है, या कोई नई चीज आप ऑफर कर रहे हो जो दूसरा आदमी नहीं कर रहा है, या उसके लिए मुश्किल हो, ऐसा कुछ करो। मतलब इट हैज टू बी डिफरेंट। डिफरेंट, ओके। एंड स्टार्टिंग में जब वो टीम बिल्डिंग का फेस होता है, हाउ डू दे फाइंड द राइट को फाउंडर, और स्टार्टिंग में किस टाइप की टीम उनको क्रिएट करनी चाहिए? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज किसी भी स्टार्टअप में है फाउंडर्स। चाहे उसको को फाउंडर बुला लो, चाहे फाउंडर बुलाओ, जो भी बुलाओ। ये जो है ना, द फाउंडर एंड को फाउंडर, दे विल डिसाइड द सक्सेस और फेलियर ऑफ द कंपनी। ठीक है। बिजनेस मॉडल चाहे कुछ भी हो, क्योंकि देखो आई टेल यू प्रॉब्लम क्या है। मैं जोमेटो का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है। जोमेटो ने जब स्टार्ट किया था ना, आई थिंक दे स्टार्टेड इन 2008, अराउंड 15 years ago, राइट। उस टाइम में जोमेटो का बिजनेस मॉडल क्या था, देवर रेस्टोरेंट लिस्टिंग ऐप। हाँ, मतलब 10 years रेस्टोरेंट जो है राइट। अब लिस्ट कर सकते हैं, एंड इट वाज कॉल्ड फूडी बे। उस टाइम जोमेटो नहीं था। राइट, यस। तो उस टाइम ये था, एंड उनका एक फाउंडर, सी उनका एक तो फाउंडर दीपेंद्र गोयल है, बट द अदर फाउंडर हैड सेड वी विल नेवर गेट इनटू फूड डिलीवरी। उसने पब्लिकली ये स्टेटमेंट बनाई थी, शायद ट्विटर पे बनाई थी, विल नेवर गेट इनटू फूड डिलीवरी। अब आज देखो, जोमेटो का प्राइमरी बिजनेस क्या है, फूड फूड डिलीवरी। डिलीवरी, राइट। ठीक है। हाँ। सो जो स्टार्टअप जो होते हैं ना, यू डोंट नो क्या डायरेक्शन वो लेगा, क्योंकि बहुत चेंजेस होते हैं। रेगुलेशन आ जाएंगी, आरबीआई रेगुलेशन आ जाएगी, सेबी की प्रॉब्लम आ जाएगी, सडनली नया कंपेटिटर आ जाएगा, बहुत चेंजेस होते हैं, कोविड हो जाएगा, ठीक है, डिमोनेटाइजेशन, बहुत कुछ होता है। तो एवरी स्टार्टअप हैज टू हैव द एबिलिटी टू कीप, टू सी द मार्केट एंड सी डू आई नीड टू पिवट, मतलब डू आई नीड टू चेंज माई बिजनेस मॉडल। तो शुरू का जो बिजनेस मॉडल है दैट मे नॉट कंटिन्यू, बट व्हाट इज कांस्टेंट इज द फाउंडर्स। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई बिजनेस मॉडल से भी ज्यादा फाउंडर जो है ना, इज ही द राइट फाउंडर, इज ही द राइट को फाउंडर, सो दैट ही कैन मेक श्योर ही इज एबल टू टेक केयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स एंड कीप पिवटिंग एंड फाइनली कम टू अ गुड बिजनेस मॉडल। करेक्ट। अब को फाउंडर पे आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ फाउंडर एंड को फाउंडर इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रस्ट। देखो, अगर दो को फाउंडर हो और दोनों रात को सोते नहीं कि भी दूसरा आदमी पैसा लेके भाग ना जाए, पता नहीं क्या करे, कंपनी नहीं चल सकती। देयर हैज टू बी अ लॉट ऑफ ट्रस्ट, व्हिच मींस आइडियली योर को फाउंडर शुड बी अ नोन पर्सन। ठीक है। ये जो सडनली को मिले एक पार्टी में, अच्छा यार तू को फाउंडर बन जा, दैट विल नॉट वर्क बिकॉज यू डोंट नो हिम, वो शायद चोर होगा, वी डोंट नो, राइट, राइट। राइट। तो पहली बात ये ट्रस्ट इज वेरी। सेकेंडली, it is equally important to have two co-founders who bring different skills. मतलब one may be very good at marketing, the other may be very good at tech, एक का शायद फाइनेंस बैकग्राउंड होगा। ठीक है। थर्ड, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इनका विजन सिमिलर होना चाहिए। सो अगर एक फाउंडर कहता है यार हर साल 100%, 150% ग्रो करना है, हाँ। और दूसरा को फाउंडर कहता है आई एम वेरी कंजर्वेटिव, मैं आई ओनली वांट टू ग्रो 20% ईयर, तो ये पार्टनरशिप चल नहीं सकती। राइट, तो देयर लॉन्ग प्रोसेस। थिंकिंग हैज टू बी अलाइन्ड।
हाँ, या दोनों शॉर्ट टर्म हो या दोनों लॉन्ग टर्म हो, राइट, राइट। करेक्ट? हुँ, एक co-founder कहे it has to be profitable even if I don't grow. हुँ, The other co-founder says I don't mind making a loss but I want to grow fast. नहीं चल सकता. It राइट, can't. राइट। And I've seen a lot of co-founders who are split. तो हुँ, आइडियली ये है, it should be a known co-founder, दोस्त हो, कांटेक्ट हो, हुँ, कलीग हो. अगर नहीं पॉसिबल है, then it is also a good idea to take on a potential co-founder जो कि एम्प्लॉई है आज. हुँ, एम्प्लॉय ले लो, थोड़ा सा उसको ईसॉप दे दो, मे बी 2%, 1%, हुँ, but over time you try him out, senior level employee, over time you try him out and once you have that trust and you know he's good, तब उसको आप co-founder बना दो और ईसॉप बढ़ा दो उसका, ओके। 10% कर दो, ठीक है? हुँ, ये दूसरा तरीका है. हुँ, हुँ, बट अगर आप आपका कोई दोस्त नहीं है ना, तो आइडियली यू शुड कीप अटेंडिंग इवेंट्स, हुँ, हुँ, फिजिकल इवेंट, बिकॉज वहाँ लोग मिलते हैं. राइट। जैसे टाई के बहुत इवेंट्स होते हैं, हुँ, ठीक है ना, एंड लॉट ऑफ अदर इवेंट्स होते हैं, वहाँ आपको बहुत लोग देंगे हुँ, एंड यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सिमिलर, whose thinking is similar to yours. दोस्ती कर लो, ओवर टाइम शायद वो को फाउंडर. सो यू हैव टू, यू कांट सिट एट होम एंड कीप क्रिबिंग कि भी मेरा को फाउंडर नहीं है. अब बाहर जाओ, इवेंट्स अटेंड करो. करेक्ट, करेक्ट, ओके। हेलो? हाँ जी, हाँ बोलिए. यस, यस। यू वर सेइंग टू अटेंड फिजिकल इवेंट्स मतलब जहाँ पे सिमिलर माइंडसेट के लोग मिल सकते हैं, देयर वी कैन फाइंड अ पोटेंशियल को-फाउंडर। और जितने करेक्ट, फेजेस होते हैं करेक्ट. और ऐसे स्टार्टिंग में। बहुत इवेंट्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं. सो प्रेक्षा, बहुत ऐसे लोग हैं जो को फाउंडर ढूंढ हुँ, रहे हैं. आप भी ढूंढ रहे हो, वो भी. हाँ जी. योर वॉइस इज़न्ट कमिंग। ये तो, नाउ इज इट? इट इज़ I'll कमिंग be a little. बट इट इज़ ब्रेकिंग अ लॉट इन बिटवीन मतलब बीच-बीच में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जा रहा है। ये तो प्रॉब्लम है बिकॉज मेरा तो फुल वाईफाई है. लेट मी ट्राई. एनी बेटर? हाँ, नाउ यू आर ऑडिबल। बीच-बीच में आपका वॉइस एकदम ब्रेक हो जा रहा है तो आई एम नॉट एक्ज़ैक्टली गेटिंग द कंप्लीट लिंक। क्या करें? आई थिंक द प्रॉब्लम इज एट योर एंड, बिकॉज हमारे यहाँ पूरा वाईफाई है. एनीवे, डजंट मैटर, लेट्स कंटिन्यू. Yes, yes. So, yeah, so we were on attending the physical events. Yeah. हाँ, करेक्ट, करेक्ट. हाँ, सो आई मीन दैट्स Hmm. व्हाट आई हैव सेड. हाँ. अटेंड फिजिकल इवेंट्स, मीट पीपल, Hmm. एंड बट को फाउंडर जब तक अच्छी तरह जानते ना हो, Hmm. को फाउंडर मत बनाओ. Right. अगर चाहो तो सीनियर एम्प्लॉय बना दो. Hmm. वॉच हिम और हर ओवर टाइम. व्हेन यू आर कंफर्टेबल तब बनाओ उसको को फाउंडर. ओके और ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसलिए ये डिसीजन ऐसे इमीडिएट नहीं लेना चाहिए कि किसी को भी बहुत पार्टनर जरूरी. बना दिया। दिस इज लाइक अ मैरिज ना. हम्म हस्बैंड वाइफ अगर ट्रस्ट ही ना करें तो तब इट कांट वर्क. राइट राइट एंड माइंडसेट शुड आल्सो बी सिमिलर एंड जो स्किल्स होनी चाहिए वो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए डिड आई अंडरस्टैंड आई करेक्ट करेक्ट, करेक्ट, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली. एंड हाउ टू बिल्ड अ राइट टीम मतलब जब स्टार्टिंग में एक मार्केटिंग का डिवीजन हो गया एक प्रोडक्ट का हो गया एक एग्जीक्यूशन के लिए हो गया तो एक राइट टीम कैसे बनानी चाहिए कैसे लोगों को हायर करना चाहिए इनिशियल फेज में देखो ऐसा है, इसमें दो बातें हैं. फर्स्टली, इट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ बिजनेस यू आर इन. हम्म ठीक है. अगर तो आपका टेक बिजनेस है तो आपको टेक लोग तो चाहिए ही होंगे. राइट करेक्ट. हम्म अगर आपका बी टू बी बिजनेस है तब आपको सेल्स के लोग चाहिए हैं. बट सबसे जो प्राइमरी सेल्स का इंसान है वो फाउंडर है. द फाउंडर इटसेल्फ फाउंडर कैन नॉट से मैं भी एयर कंडीशन ऑफिस में बैठूंगा और मेरा सेल्स मैनेजर बेचेगा. इट विल नेवर वर्क, नेवर. राइट राइट. हम्म सो दैट मीन्स जो टीम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीपल अगेन इज द फाउंडर इटसेल्फ हम्म और को फाउंडर्स. राइट. हम्म अब गेटिंग पीपल, देखो स्टार्टअप के लिए ना गेटिंग पीपल इज नॉट इजी हम्म बिकॉज ये द स्टार्टअप्स डोंट हैव अ ब्रांड. Nobody knows them, nobody's heard of them, risky होता है. राइट And nobody um, they can't pay too much salary because they don't have money.
Right, right. Not easy. So I think the most important thing is you have to try and get people who really want to do the kind of work that you are doing. ठीक है, मैं Mm-hmm. एग्जांपल देता हूँ. Hmm. There is one, by the way, these examples are from my books. ये किताबें हैं which we talk about. Yeah. All the examples I'm sharing are from my books. Okay. So there is one interesting company called iDream. Mm-hmm. iDream, DREAM. Okay. ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में देखो एजुकेशन लेवल जनरली काफी पुअर होती है अनफॉर्चुनेटली. Hmm. व्हाट दीस पीपल डू इज दे हैव क्रिएटेड अ टैबलेट, और उस टैबलेट पे बहुत सारा इनका डिजिटल कंटेंट है, हिंदी में, तेलुगु में, बंगाली में, वर्नेक्युलर लैंग्वेजेस में, Mm-hmm. बट एनिमेटेड डिजिटल कंटेंट है. Okay. और ये लोग स्कूल्स में इंस्टॉल करते हैं, एंड द स्टूडेंट्स लर्न थ्रू दिस डिजिटल कंटेंट ऑन द टैबलेट्स. Mm-hmm. इनका बिजनेस है, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. Okay. तो जब रिक्रूटमेंट करते हैं ना, इससे वी आर वेरी क्लियर, if a person joins us or wants to join us and has applied for a job, Mm-hmm. but he's only joining for money, हम उसको नहीं लेंगे. Mm-hmm. He's only joining because he wants to be a programmer, हम नहीं लेंगे. He has to be interested in children's education. Oh, ठीक okay. है. The primary requirement ही ये रख दी उन्होंने. हाँ, और मैंने देखे हैं उनके लोग, Hmm. मतलब मैंने देखा है जब एक इंस्टॉलेशन में मैं था, Hmm. where they were installing these tablets in a school, Hmm. और उनके जो एम्प्लॉयज थे ना, वो एम्प्लॉय नहीं लग रहे थे, वो बच्चों के साथ खेल रहे थे. दे वर Okay. सो हैप्पी. Mm-hmm. तो अगर आप ऐसे लोग ढूंढो who like what you are doing, Hmm. ठीक है, तब they are much more likely to be more productive and they are likely to stay on more. Hmm. Okay. ठीक For है, long term. Right. एंड ओवर टाइम ऑब्वियसली आपको ईसॉप्स देने पड़ेंगे. Hmm. बट प्राइमरी चीज ये है कि दे शुड नॉट बी ज्वाइनिंग ओनली बिकॉज हाँ जी Right. 50 जॉब थे, ये भी एक है, मैंने यहाँ भी अप्लाई कर दिया. दैट डजंट वर्क. Hmm. ये जॉब जो है, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ. हाँ. देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी कॉल्ड लिशस. Delicious. हाँ. Yes. आर यू अ वेजिटेरियन, प्रेक्षा? Yes. अच्छा, ओके. But I've heard सो of the company. हाँ, so Lisha supplies standardized good quality meat products, Hmm. Yes. मतलब फिश, मीट, चिकन वगैरह वगैरह Hmm. वगैरह. ओके, एंड मैंने इनके फाउंडर्स का इंटरव्यू सुना एक बार. Mm-hmm. इज हमको बड़ा मजा आता है बिकॉज वी वी सप्लाई, आई मीन अभी तक जो लोग मीट लेते हैं, Hmm. कभी बासी होता है, कभी उसमें हड्डियां ज्यादा होती हैं, वॉट, हम अच्छी क्वालिटी का देते हैं, स्टैंडर्डाइज क्वालिटी. एंड दिस इज आवर पैशन इन लाइफ. और हम जब लोगों को लेते हैं, वी ओनली वांट सच पीपल हु हैव दिस पैशन कि भी अच्छा खाना हम सप्लाई करेंगे, Right. अदरवाइज वी विल नॉट टेक देम. तो अगर आप ऐसे लो ना, देन यू आर लाइकली टू गेट गुड पीपल हु विल स्टे ऑन फॉर सम टाइम एंड होपफुली दे विल, आई मीन दे विल डू वेल. प्रोडक्टिविटी उनकी, बिकॉज दे आर मोटिवेटेड. Right. मतलब वो विजन से अलाइन होना चाहिए जो कंपनी काम हाँ, करना चाहती है. करेक्ट. और यू आर एब्सोल्युटली राइट. फाउंडर का विजन और एम्प्लॉय का विजन बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए. यू आर एब्सोल्युटली राइट. करेक्ट. तो इतने सारे लोग में से वैसे लोग ढूंढना जो विजन से के साथ मुश्किल अलाइन करे, कैसे करते हैं? मुश्किल है, इसीलिए बहुत लोगों को मिलना पड़ता है. ओह. सो योर सक्सेस रेट रिक्रूटमेंट में इज वेरी लो. हम्म. बट जो आ गया एक बार, हाँ. वो टिक गया. राइट. ओके. और मैंने भी देखा है, 20 साल मैंने काम किया ना इंडस्ट्री में, मैं भी ऐसे ही देखता था. हाँ. एंड very often we used to reject people, but the few people we got, they would do very well and they would stay. ओके. ओके. तो रेशियो इज वेरी लेस, बट जो रहेंगे दैट वुड बी फॉर लॉन्ग टर्म, और वो दे विल बी द एक्चुअल जेन्युइन पीपल जिनको बिल्ड करना है साथ में. अदरवाइज आप लोगों को ले लो थोक में, वो सब छोड़ देंगे. जब हम्म. जैसे द मोमेंट ही गेट्स 10% और 20% जंप फ्रॉम समवेयर एल्स, ही विल लीव. राइट. राइट. अगर तो सिर्फ नहीं छोड़. मॉनेटरी पर्पस रीजन हुआ तो ये चांसेस हो सकते हैं, लेकिन अगर वो विजन से अलाइन है, सेम आइडिया करेक्ट. पर वर्क करना चाहते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी करेक्ट. में रहेंगे. जैसे कई लोग हैं. सो देर आर सम कंपनीज, वन कंपनी आई हैव इन्वेस्टेड इन विच इज हम्म. इनटू एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने में. अब हम्म. बहुत लोग हैं जो कहते हैं यार हमको कुछ करना है एग्रीकल्चर में. हम्म. Such people they take. जो कहता है मुझे प्रोग्रामिंग करनी है सिर्फ, हाँ. आई डोंट केयर व्हाट द एप्लीकेशन इज,
उसको बाय बाय कर देते हैं। Right. Again, the vision of the company. हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली। ओके। और जो स्टार्टअप्स होते हैं वो इनिशियली से लाइक बिल्डअप होके दे स्केल इट टू पर्टिकुलर मोमेंट, जैसे हमने रिसेंट एग्जांपल लिया जोमेटो का, तो उन्होंने 10-15 साल पहले स्टार्ट किया था, काफी सारे पाइवेट किए, नाउ दे आर स्केलिंग। और एक करेक्ट। साइड होते हैं सारे लाइक फैमिली बिजनेसेस या फिर एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस जो कई सालों से और कई जनरेशन से चलते हुए आ रहे हैं, तो दे हैव आल्सो सीन अप्स एंड डाउन्स, तो वो अपने आप को ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में सस्टेन कैसे करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कार इंडस्ट्री में कंपनीज है, एचयूएल है, एफएमसीजी की, नेस्ले है, तो दे आर इनटू दिस इंडस्ट्री सिंस सो लॉन्ग, मतलब इवन बिफोर इंडिपेंडेंस। तो इतने सारे मार्केट के चेंजेस के बाद व्हाट मेक्स देम सस्टेन इन टुडेस टाइम? देखो ऐसा है, सो जो टिपिकल स्टार्टअप होते हैं ना, हम्म। most of them have some kind of are basically dependent on technology. हम्म। Most of them, almost all, हम्म। and in most cases internet technology. ठीक है ना? ओके। चाहे आप जोमेटो देख लो, चाहे मेक माई ट्रिप देख लो, चाहे नौकरी.com देख लो, चाहे ड्रीम 11 देख लो, ये सारे के सारे इंटरनेट बिजनेस हैं। राइट। हाँ। जो कन्वेंशनल बिजनेस हैं, जैसे टाटा मोटर्स है, हिंदुस्तान लीवर है, वो कन्वेंशनल है, वो टेक्नोलॉजी बिजनेस नहीं है। हम्म। टाटा मोटर्स गाड़ी बनाता है। अब हाँ। स्टार्टअप जो है ही कैन नॉट कम्पीट विद टाटा मोटर्स, बिकॉज टाटा मोटर्स ने फैक्ट्री के लिए इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, हम्म। वो बेचारा स्टार्टअप कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेगा? देयर इज नो वे ही कैन। इम्पॉसिबल। राइट। व्हाट ही कुड डू इज ही कुड बिकम अ काइंड ऑफ सब्सिडरी। ठीक है। सिमिलरली हिंदुस्तान लीवर ने इतनी इन्वेस्टमेंट करी अपनी फैक्ट्रीज में, हाँ। नॉट ओनली हिंदुस्तान लीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया, हम्म। स्टार्टअप से compete कर नहीं सकता। सो राइट। दीज आर टू सेपरेट कैटेगरीज। हम्म। जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं वो कंटिन्यू करेंगी, दे विल नॉट ग्रो सो फास्ट। हम्म। हिंदुस्तान लीवर क्या साल का 8% 10% ग्रोथ होता है उनका, हम्म। बट जो स्टार्टअप है टेक्नोलॉजी बेस्ड, उसका उसकी ग्रोथ होती है 50% 100% राइट नाउ। सो दीज आर हाँ। कंप्लीटली डिफरेंट बिजनेसेस, दे विल नॉट compete with each other. हाँ, दे विल What नॉट they will कम्पीट, बट हाउ डू दे सस्टेन, मतलब जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो सस्टेन कैसे करता है उसके मार्केट में, एंड व्हाट नहीं, मेक्स देम डिफरेंट? वो सस्ता सी। अब जैसे हिंदुस्तान लीवर है या टाटा मोटर्स आप ले लो, ठीक है। हाँ। टाटा मोटर्स की कंपटीशन कौन है? मारुति, यस। ठीक है, Hyundai, हम्म। होंडा। So I think the biggest competitors they have are Maruti by far हाँ। and probably Hyundai. Honda थोड़ा कम है, बट बाकी छोटे छोटे हैं, मतलब MG आ गया, हाँ, अब निसान मोटर्स। किया आ गया है, यस। ये दो तीन नए लोग आ गए हैं, ठीक है, बट मेनली ये है। अब ये लोग जो हैं, पहली बात, द मार्केट इज ग्रोइंग। हम्म। इंडिया में द मार्केट इज ग्रोइंग। राइट, डेवलपिंग नेशन है, राइट। सॉरी, इट्स अ डेवलपिंग नेशन, तो वो और पुश कर रहा है फॉर द इकोनॉमी। इट इज रियली ग्रोइंग, ठीक है ना। यस। राइट। हर साल हमारी इकोनॉमी 7% बढ़ती है। हम्म। सो इट्स वेरी वेरी गुड ग्रोथ, वेरी वेरी गुड ग्रोथ। हम्म। एंड व्हाट इज हैपनिंग इज लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा आ रहा है। सो जो पहले गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता था, वो अब गाड़ी, पहले सिर्फ स्कूटर अफोर्ड कर सकता था, नाउ वी कैन अफोर्ड अ कार। राइट, स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई। हाँ, spending capacity is going up, right? हाँ। And aspirations are going up. So the करेक्ट। market is expanding. हम्म। जब मार्केट एक्सपैंड करती है, तो ये 5-6 प्लेयर्स खुद ही ग्रो करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं सस्टेन करने में। हम्म। द प्रॉब्लम इज व्हेन द मार्केट इज सैचुरेटेड, हम्म। तब जाके प्रॉब्लम होती है। बट उसमें भी सी each of these people will have its own category of customers who like their products. So for example, मारुति के प्रोडक्ट्स कौन लेता है? पीपल हु आर वेरी वेरी कंसर्न्ड अबाउट जापानीज क्वालिटी हाँ। एंड माइलेज। राइट। ये उनकी तीन मेन चीजें हैं, ठीक है। टाटा मोटर्स कौन लेता है? नॉट टाटा मोटर्स, लेट्स से महिंद्रा कौन लेता है? जो ही वांट्स एन एसयूवी, जैसे मेरी गाड़ी है, माई माई कार इज थार। ओके। ओके, मैं यही लूंगा, हम्म। चाहे मार्केट सैचुरेट हो जाए, कुछ भी हो गए। एक बार ये आई गेट ओवर दिस, मतलब 4-5 साल बाद आई हैव टू रिप्लेस इट, आई विल बाय वन मोर थार। हम्म। Okay, so every manufacturer, every company, existing company will have a certain kind of customer they cater to, और वो कस्टमर को वो खुश करते रहेंगे। तो जो एसयूवी वाले हैं, वो एसयूवी कस्टमर्स को खुश करेंगे। जो माइलेज की बात करते हैं, people like Hyundai and Maruti will keep focusing on them, right? Those who are looking at premium cars, हम्म। रियल प्रीमियम कार्स, वहां फिर और कंपनीज आ जाएंगी, जीप आ जाएगा, हम्म। एमजी आ जाएगा।
So everybody has defined a segment for himself कि भाई ये मेरा segment है. Right. Okay. And for many years it is not a problem because market में growth है, बहुत growth है. राइट ओके तो जितने न्यू स्टार्टअप्स आ भी रहे हैं उस डोमेन में वो उनको उस लेवल पे कम्पीट नहीं कर पाएंगे. उस डोमेन में कोई आ ही नहीं सकता है क्योंकि those guys are setting up factories. हम्म. टाटा मोटर्स, महिंद्रा, हिंदुस्तान लीवर, दे हैव फैक्ट्री. स्टार्टअप इतनी बड़ी फैक्ट्री नहीं सेटअप कर सकता है. राइट. छोटी छोटी चीज करेगा, हम्म. छोटी करेगा एंड देन ग्रेजुअली ही बिल्ड अप. ओके एंड मैनी टाइम्स अगर उनके रिलेटेड कंपनीज होती है लाइक एफएमसीजी तो काफी बार स्टार्टअप्स को अक्वायर भी कर लेते हैं तो इन वे उनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बन गया प्लस अगर जिनको लगता था कि अगर ये रिटर्न हो सकता है वो उनकी अपॉर्चुनिटी हो गई. हाँ, अगर वो ऐसी चीज कर रहे हैं, अगर वो स्टार्टअप ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें इनको इंटरेस्ट है. सो फॉर एग्जांपल जियो है. हाँ. सो जियो हैज अक्वायर्ड अ कंपनी कॉल्ड सावन. सावन क्या है? म्यूजिक स्ट्रीमिंग में. म्यूजिक. हाँ. तो जियो could have got its own कस्टमर बेस, इट्स ओन सॉन्ग. उन्होंने कहा नहीं, हम 15 दिन में इनको अक्वायर कर लेते हैं. राइट. हमारे पास म्यूजिक ऑप्शन भी आ गया अपने जियो प्लेटफॉर्म पे. तो हाँ, एक्विजिशन बहुत होती है. करेक्ट. बट ये जो है ना कन्वेंशनल कंपनी और स्टार्टअप, इनको अलग रखो. कन्वेंशनल कंपनी और स्टार्टअप compete नहीं करते हैं क्योंकि कन्वेंशनल कंपनीज फैक्ट्री इंटेंसिव होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव होते हैं. जो स्टार्टअप्स होते हैं वो जनरली टेक्नोलॉजी बेस्ड होते हैं और इतना उनका कैपिटल नहीं लगता है. ओके ओके गॉट इट मतलब ये पूरा डिफरेंट डोमेन है और दे आर नॉट कंपीटिंग विद ईच अदर. वेरी वेरी डिफरेंट. करेक्ट. वेरी वेरी डिफरेंट. मतलब जो कन्वेंशनल बिजनेस है वो आपस में कन्वेंशनल बिजनेसेस के ही डोमेन में उनके हाँ. में कम्पीट कर रहे हैं करेक्ट 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 और स्टार्टअप्स आर कम्पीटिंग देयर इन देयर ओन मार्केट. करेक्ट. ओके एंड स्टार्टअप्स को कब रेज करना चाहिए और या फिर रेज करना भी चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. देखो, फंडिंग जो है ना, फंडिंग इज नॉट द पर्पस ऑफ द स्टार्टअप. द पर्पस इज बिजनेस होना चाहिए. ठीक है. अगर उसके लिए पैसा चाहिए तो रेज करो. बट अनफॉर्चुनेटली फंडिंग हैज बिकम द एंड पर्पस. लोग ब्रैग करते हैं कि जी मैंने सीरीज ए रेज करी, सीरीज बी रेज करी, $100 million वैल्यूएशन. अरे बॉस, दैट इज नॉट द पर्पस. पर्पस इज आपका रेवेन्यू आ रहा है, बढ़ रहा है, कस्टमर आ रहे हैं, रिपीट कस्टमर आ रहे हैं. सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पैसा तभी रेज करो इफ यू नीड टू, नॉट बिकॉज इट इज फैशनेबल, नॉट बिकॉज इट इज अवेलेबल. पहली बात. ओके ओके. दूसरी बात, शुरू में पैसा रेज करना in any case is very tough except from family and friends. क्योंकि इन्वेस्टर जो है ना वो कहता है मुझे प्रूफ दिखाओ. एंड प्रूफ मींस ट्रैक्शन. मतलब कस्टमर्स आ रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है, बढ़ रहा है, रिपीट कस्टमर्स आ रहे हैं. जब तक वो ना हो, एक्सटर्नल इन्वेस्टर ऑलमोस्ट नेवर इन्वेस्ट. तो व्हाट आई सजेस्ट इज अपनी सेविंग्स, फैमिली मतलब बाप दादा चाचा मामा फूफा जीजा जो भी है, वहां से पैसे लो, दोस्तों से थोड़ा थोड़ा लो. उससे आप जितना जो बेयर बेसिक मिनिमम सर्विस प्रोडक्ट जो भी है बना सकते हो बनाओ. मार्केट दैट. एज यू स्टार्ट ग्रोइंग उस स्टेज पे एंड एज यू आर क्लियर कि भी ये प्रोडक्ट ठीक है, जिसको कहते हैं एमवीपी, मिनिमम ठीक है, नाउ द मार्केट इज एक्सेप्टिंग इट, तब इन्वेस्टर के पास जाओ एंड देन द इन्वेस्टर इज आल्सो इंटरेस्टेड. ओके पर सच में हमें लाइक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है कि भी नहीं बिकॉज ऐसे काफी सारे स्टार्टअप्स हैं जैसे जोहो इज देयर, जीरोधा इज देयर जिन्होंने पूरा बूटस्ट्रैप स्टार्ट किया है एंड स्टिल वो बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनी से भी Yes. ऊपर लेवल पे. तो हाउ बिल्कुल. डू दे डू दैट, कैसे किया No, no. मतलब. So they have been very smart. देखो, there are some cases where you have no choice. You need investment. जीरोधा का एग्जांपल मैं लेता हूँ. हाँ. राइट. जीरोधा ने 2-3 बड़ी स्मार्ट चीजें करी हैं. निखिल कामत, सॉरी नितिन कामत, फाउंडर जो उनका है. So by the way, my next book will have Zoho and Zerodha. ओके. तो नितिन कामत ने क्या किया? फर्स्टली he competed with conventional businesses. ये एक एग्जांपल है. मैंने कहा था ना कन्वेंशनल और स्टार्टअप कम्पीट नहीं करते. इसने किया बिकॉज ही सेड जो कन्वेंशनल बिजनेसेस हैं ये आर, अगर उनको आप इंटरनेट से ऑपरेट करो एज अ ट्रेडर, दे आर नॉट, मतलब देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स एंड ही हैड अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम डीलिंग विद एग्जिस्टिंग ब्रोकर्स. उसने कहा मैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा बट सिर्फ इंटरनेट के थ्रू. तो पहली बात, सो हिज बिजनेस वाज डिफरेंट. फिर क्या किया इसने? इसने कहा कि नॉर्मली ब्रोकर्स जो हैं वो
जो ट्रेड वैल्यू होती ना, जैसे आपने रिलायंस 1 लाख के शेयर्स खरीदे, हाँ राइट, हाँ यू विल पे, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, 1% ब्रोकरेज, विच मीन्स 1 लाख पे यू विल पे 1000, 1000। तो ब्रोकरेज दे दिया, हाँ। राइट। अब प्रॉब्लम ये है दैट जो ट्रेडर्स होते हैं ना, दे डू मेनी ट्रांजैक्शंस इन अ डे, इन अ वीक, सो हम्म। उनका बहुत पैसा जाता है इस ब्रोकरेज। राइट। हाँ। इन कामत ने कहा आई विल ब्रेक दिस, आई विल ओनली चार्ज 20 रुपीज पर ट्रेड, ओके, रिस्पेक्टिव ऑफ द ट्रेड अमाउंट। irrespective of the value, ओके। क्योंकि हमारी मेहनत उतनी है, हाँ। why should I charge more? तो ही ओनली चार्ज 20 रुपीज। हम्म। अब इससे दो चीजें हुई, हम्म। जो न्यूज़पेपर, जो प्रेस था ना, मतलब टीवी, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, वो सडनली पागल हो गए। हम्म। अरे यार, आई मीन ये आदमी कैसा है यार, ये सिर्फ 20 रुपए चार्ज करता, सो ही गॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेस कवरेज, ह्यूज ओके। अमाउंट, ओके, पूरा ऑर्गेनिक। एंड दैट प्रेस कवरेज बिकेम हिज मार्केटिंग कैंपेन। ओह। ओके। तो उसको कुछ स्पेंड ही नहीं करना पड़ा, ठीक है, लॉट्स ऑफ पीपल जॉइंड हिम। ओके, हम्म। नेक्स्ट क्या किया, उसने कहा, सी ट्रेडर और इन्वेस्टर डिफरेंट होते हैं, आई डोंट नो, आर यू अवेयर ऑफ द डिफरेंस? हाँ, लाइक ट्रेडर इज फॉर शॉर्ट टर्म, मतलब 1 ईयर से कम, और इन्वेस्टर इज फॉर मोर देन करेक्ट। इन इक्विटी। हाँ, यू आर बेस्ड इन गुजरात, यू मस्ट बी एन एक्सपर्ट। Not an expert, but learning, yes. एवरीबडी, मैक्सिमम ट्रेडिंग कम्युनिटी गुजरात में From होती है, Gujarat, right? मैक्सिमम Yes. मैक्सिमम, हमारी दिल्ली में नहीं होती। सो हाँ। जो ट्रेडर है ना, देयर मेन कस्टमर्स वर ट्रेडर्स, हम्म। इन्वेस्टर्स उनके कम थे, एंड इन्वेस्टर भी 20 रुपया दे रहा था पर ट्रेड। हम्म। So then, after about 4 or 5 years, he decided, now I will not charge even this 20 rupees for an investor. For a trader, I will keep charging 20 rupees. Okay. Investor zero brokerage. Okay. फिर से प्रेस पागल हो गया कि यार ब्रोकरेज ही नहीं चार्ज कर रहे, Right. हाउ कैन दे मेक अ प्रॉफिट? हम्म। बट वो सो स्मार्ट बिकॉज इन्वेस्टर्स बड़े कम थे, एंड ट्रेडर ज्यादा थे। हाँ। एंड इन्वेस्टर ने ज्वाइन किया, सब ने थोक में ज्वाइन किया, एंड मेनी ऑफ देम गॉट कन्वर्टेड टू ट्रेडर्स। सो वंस अगेन जो प्रेस कवरेज मिली, दैट वाज बेसिकली लाइक अ फ्री मार्केटिंग कैंपेन। तो राइट। उसने बड़ी स्मार्ट चीजें करी हैं, हम्म। बिकॉज ऑफ विच ही हैज नेवर रेज्ड मनी, एंड आई थिंक इट्स वेरी गुड। सो देखो, आप पैसे रेज करो या ना करो, अ लॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस, हम्म। लॉट डिपेंड्स ऑन द फाउंडर, बट देर आर सम पीपल, यू आर राइट, जीरोधा भी है, ये भी तो है ना, दिस फिजिक्स वाला, हाँ, PW, yes, yes. It became unicorn also, मतलब पूरा जीरो से स्टार्ट करके। डिडंट रेज मनी, Yes, right. ठीक है ना। सो हाँ, होता है, ऐसे हैं लोग, बट जनरली अगर आप B2C बिजनेस में हो, हम्म। जनरली आपको पैसे रेज करने पड़ेंगे। Zoho is a B2B business, not a B2C business, हम्म। right? Zerodha is B2C, राइट, वो डायरेक्ट टू कंज्यूमर। but वो थोड़ा, मतलब it's a unique case. ओके। ओके, तो जब उन्होंने ब्रोकरेज जीरो कर दी और सिर्फ ट्रेडर्स के लिए 20 रुपीज रखे थे, तो वो सस्टेन कैसे कर रहे थे? मतलब बाकी सारी ब्रोकिंग कंपनीज दे वर टेकिंग 2%, 1% इस तरह से। नहीं, तो ऐसा है, 20 रुपीज वॉज इनफ फॉर हिम टू बी प्रॉफिटेबल बिकॉज ही हैड कट हिज कॉस्ट, उसके ओके। कॉस्ट बड़े लो थे। हम्म। For example, a lot of his software was made with open source. Open source is normally free. तो फिर तो वो कोई भी यूज कर सकता है, तो फिर उनका मोड क्या बना उसमें? नहीं, कोई भी यूज कर सकता है, लेकिन देखो मोड क्यों बना, ही डेवलप्ड हिज सॉफ्टवेयर यूजिंग ओपन सोर्स, एंड उसमें और भी काम किया उसने, हम्म। दैट टुक हिम 1 or 2 years. सो द अदर गाय इज नाउ 1 or 2 years behind him. ओके। जब तक वो कैचअप करेगा, दिस गाय वुड बी 1 more year ahead, ओके। right? So over time, you have to make sure your moat or your entry barrier is always 1 or 2 years ahead of the potential competition. ओके। ओके, सो इन्वेस्टेड टाइम इन क्रिएटिंग द सॉफ्टवेयर जो बाद में उनको मोड बना। Correct. तो फिर जो बाकी कंपनीज जो फंड रेजिंग दे रही है, लाइक अपस्टॉक्स, ग्रो, हाउ दे आर कम्पीटिंग? मतलब वो भी अभी सिमिलर फीचर्स ला रहे हैं कि वो एक बार सिर्फ एक अकाउंट ओपनिंग चार्जेस लेंगे एंड फिर ब्रोकरेज इज वेरी हाँ, मिनिमल। तो वो so सस्टेन कैसे कर रहे हैं ऐसे मार्केट में? अब ये मार्केट क्राउडेड हो गया है, बिकॉज अब जैसे ग्रो है, ग्रो इज वेरी बिग, हम्म। ग्रो एंड जीरो था अप्रोक्सीमेटली द सेम साइज नाउ, अप्रोक्सीमेटली, बट जीरो था इज वेरी प्रॉफिटेबल बिकॉज उनके कॉस्ट लो हैं, और वो कोई मार्केटिंग नहीं करते, मार्केटिंग जीरो है उसकी, राइट। राइट। सारा वर्ड ऑफ माउथ से आता है। ग्रो तो बहुत मार्केटिंग करता है, यू सीन देयर एड्स ऑन टीवी,
Yes, yes. right? So Grow is a private company. I don't know. My guess is they are loss making. My guess is they are loss making. Okay. Therefore, किसी stage पे they will have to cut down their expenditure and become viable. Hmm. My guess is अभी loss making है, but I am not sure. That is why I don't want to commit. Hmm. So Zerodha का cost भी low है, marketing भी नहीं करता है, software भी उसका open source के basis पे है, Hmm. and the press keeps pumping him up. That is why he is viable. ओके, और आई गेस उनके पास वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो गया बिकॉज उन्होंने सबसे पहले स्टार्ट किया था ये चीज, उसके बाद Correct. सारी कंपनीज ने लाइक दे ट्राई टू डू द सिमिलर थिंग जो वो कर रहे थे। Exactly. Correct. Correct. तो क्या जरूरी होता है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज जरूरी होता है या फिर मार्केट में बेस्ट होना इंपॉर्टेंट होता है, व्हाट वर्क्स फॉर लॉन्ग देखो देखो ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है. सो जीरोधा जो था, he was not the first mover because there were lots of brokers already, टर्म? but वो conventional brokers थे, जैसे banks थे, HDFC बैंक, ICICI बैंक, मोतीलाल ओसवाल था, इंडिया इन्फोलाइन था, शेर खान था, बहुत सारे थे, राइट. बट ही वाज द फर्स्ट गाय हु केम इन विद प्योर ऑनलाइन 20 रुपीज वगैरह वगैरह. But there are people who wait for others and they say, let us see how they do, then we will jump in. So you should be an early mover. बहुत लेट मूवर अगर होगे, you will have too much competition. You don't have to be the first mover, but you should be one of the early ones. That is necessary. But if you're not, then you have to create something different so that again you become one of the early ones. ओके। और अर्ली मतलब जिस मार्केट में एंटर कर रहे हो उसका टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मैंने Oh, रिसेंटली केस स्टडी किया था, इट वाज अबाउट हाइक, जो मैसेंजर प्लेटफॉर्म था एंड इट गॉट वेरी गुड ट्रैक्शन इन द बिगनिंग, लेकिन उन्होंने उनके प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे नंबर ऑफ डिफरेंट फीचर्स ऐड कर दिए तो वो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया। hmm. And वो जब 2016 या 17 में जब स्टार्ट किया था तब उतना इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी नहीं था, बट देयर ऐप वाज गुड, बट वो सस्टेन नहीं कर पाया लॉन्ग टाइम पे, तो दे वर अमंग द अर्ली मूवर्स बट दे कुड नॉट सस्टेन। Okay, okay. सो लाइक व्हाट कुड बी द रीजन उसमें, लाइक टाइमिंग कैसे डिसाइड कर सकते So in this हैं? case, I cannot commit. I don't know. I don't know the background. ओके। But in general, देखो इन चीजों में ना कोई रूल नहीं होता है. हम्म। चांस की बात भी होती है. मैं एक और एग्जांपल देता हूँ. हाँ। ड्रीम 11. हम्म। ठीक है. जो एड्स आते हैं ना, ड्रीम 11 पे आप हाँ टीम हाँ बनाओ. यस। दे हैड नो चॉइस, दे हैड टू रेज मनी, बिकॉज जब उन्होंने स्टार्ट किया था हम्म। उस टाइम में ये जो है ना फैंटेसी स्पोर्ट, हाँ, व्हाट दे डू, ऑन द एप्स, हाँ it राइट। was non-existent in India. Nobody knew anything about it. हम्म। So they had to spend a lot of money on marketing, and they had to spend a lot of money on giving out prize money, because आप हम्म। अच्छा prize money ना दो तो कोई आएगा ही नहीं. राइट। Correct? So they had no choice. हम्म। They had to raise money, but after a point, I think last 4 years के बाद they haven't raised money because they have become viable. ओके। But शुरू में they were forced to raise money. लोगों So को अवेयर करने के लिए। हाँ, so कोई ऐसा रूल नहीं होता है. हाँ। Every business is different. हम्म। राइट, और उनको इसलिए स्पेंड करना पड़ा क्योंकि उस टाइम पे लोगों को पता नहीं था, तो एक बार अगर अवेयर करेंगे तो वो प्लेटफॉर्म पे आएंगे, मतलब पता होगा कि हाँ, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है। हाँ. बट आज की डेट में अगर कोई नया फैंटेसी स्पोर्ट्स वाला आया, ही हैज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन मार्केटिंग, हम्म। क्योंकि ही इज नाउ कंपीटिंग विद ड्रीम 11. राइट। शुरू में वो वायबल नहीं होगा, अगर वो ग्रो कर जाए फिर वायबल हो जाएगा. राइट, ओके, तो काफी सारे डायनामिक्स इन्वॉल्व है, हर एक और इंडस्ट्री बहुत में अलग है। आसान नहीं होता है, कंपनी चलाना आसान नहीं होता है. तो हाउ डू पीपल स्टार्ट एंड सस्टेन, मतलब अगर आज आइडिया पे स्टार्ट किया है वो 15 साल तक कैसे करते हैं, मतलब पूरा वो डिसीजन मेकिंग कैसे करते हैं, व्हेन टू पाइवट, कैसे लोगों को लेना चाहिए, फिर कौन सी जगह पे एक्सपांड करना चाहिए, वो डिसीजन तो मेकिंग कैसे करते हैं? देखो ऐसा है, पहली बात जो फाउंडर्स है ना, उनका विजन जो है हम्म। वो क्लियर होना चाहिए. ठीक है. राइट, ओके। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ. हम्म। Naukri.com, हम्म। संजीव बिखचंदानी. यस। When he started, he was very clear he will do something in recruitment. हम्म। और ये था 1990 में, मतलब 35 years ago, 34 years. ओके। Okay. उससे पहले वो एक दो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करता था. हम्म। सो ही सेड मैं ये करूंगा. उसका विजन क्लियर था, मैंने रिक्रूटमेंट में, मैन पावर में कुछ करना है, राइट. हम्म। बट शुरू में he didn't know what to do. So what he started doing was
वो कैंपसेस में जाता था या अपने लोगों को भेजता था, ये जो हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेजेस हैं ना, इनके हाँ, कैंपसेस में, एंड लोगों को, बच्चों को इंटरव्यू करके उनकी सैलरी क्या है वो सर्वे करता था। ओके। और सैलरी सर्वेज जो हैं, ही वुड सेल देम टू कंपनीज। अच्छा, बहुत, सैलरी सर्वे। ओके। हाँ, ठीक है, he'll sell them to companies and companies would buy it. They used to pay him some 5,000 rupees per salary survey. हम्म। That's all. He didn't know what to do. हम्म। धीरे 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 पिवट करके 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 ही सेड मैं अब डायरेक्टली रिक्रूटमेंट में जाऊंगा, सो हम्म। आई वांट टू पुट अप जॉब्स विच पीपल कैन अप्लाई फॉर, बट उस टाइम इंटरनेट नहीं था। हम्म। ओके, देयर वाज नो इंटरनेट, राइट। सो ही ट्राइड मल्टीपल थिंग्स। ही सेज उस टाइम में ना हमारी फ्लॉपी होते थे, फ्लॉपी डिस्क्स। ओके। ओके, दैट इज, आई थिंक यू वर नॉट born in that time, हाँ, before your नॉट time. अवेयर ऑफ इट। तो छोटा सा ऐसा होता था, ओके। अ, उसको डिस्क ड्राइव एक होती थी, उसमें इंसर्ट करते थे हम हम्म। लैपटॉप में। ओके। तो वो ही स्टार्टेड कुरियरिंग फ्लॉपीज टू डिस्ट्रीब्यूटर्स कि भाई आप ओके। लैपटॉप रखो एंड फ्लॉपी उसमें डाल के, हम्म। जो लोकल इंसान नौकरियां ढूंढना चाहता, लेट हिम कम। डिडंट वर्क, सो ही ट्राइड मेनी सच थिंग्स, डिडंट वर्क। हम्म। फिर इंटरनेट आ गया, देन ही बिल्ड द naukri.com साइट, हम्म। राइट। उसके बाद फिर डॉट कॉम क्रैश हो गया। हाँ। डॉट कॉम क्रैश में हंगामा मच गया, राइट, राइट। जितनी इंटरनेट कंपनीज थी उन दे सब। वर लो कॉस्ट, सो दे सर्वाइव। हम्म। सो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, बहुत पिवट किया। हम्म। he kept pivoting because he saw कि what he was doing was not working, but he was very clear, मुझे मैन पावर में, रिक्रूटमेंट में ही रहना है। हम्म। आज की डेट में भी दे आर द मार्केट लीडर्स इन मैन पावर राइट, रिक्रूटमेंट। मतलब स्कोप डिफाइन कर दिया था स्टार्टिंग में। विजन डिफाइन कर लिया, चाहे उसके अंदर बिजनेस मॉडल चेंज होता जाए, एंड द हाँ। पिवटिंग डिपेंड्स ऑन व्हाट द मार्केट टेल्स यू, व्हाट योर कस्टमर हम्म। टेल्स यू। ठीक है, राइट। तो दिस विल कीप हैपनिंग। हाँ। कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है। आप देखो, बिक रहा है बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करो, नहीं बिक रहा है, कस्टमर से पूछो भी क्यों नहीं बिक रहा है, एंड देन हम्म। चेंज। तो ये ना, द फाउंडर हैज टू हैव अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हम्म। to respond to the market, to get customer feedback and respond to the market, बहुत जरूरी है। ओके। और मतलब वो एक मार्केट प्लेस काइंड ऑफ क्रिएट कर रहे थे जहाँ पे जॉब पोस्टर्स भी है और लोग पोटेंशियल जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लेना चाहते हैं वो भी है। तो जितने करेक्ट। मार्केट प्लेसेस होते हैं उसमें स्टार्टिंग में होता है या तो सप्लाई ज़्यादा होती है या तो डिमांड ज़्यादा होती है, उसका एक बैलेंस कैसे मेंटेन करना होता है? बड़ा मुश्किल है क्योंकि ऐसे मार्केट प्लेस में देखो, चिकन एंड एग सिचुएशन है, हम्म। जिसको हम नेटवर्क इफेक्ट भी बोलते हैं। हाँ। मतलब employers will not pay till enough दे people गेट are पीपल। accessing the site. People will not access the site till you have enough employers. राइट, राइट। तो उसने क्या किया, उसने कहा भाई लोगों के लिए, पीपल के लिए फ्री है, हम्म। आज तक फ्री है, हाँ। यू डोंट हैव टू पे, सिर्फ एम्प्लॉयर पे हम्म। करेगा, ठीक है। और एम्प्लॉयर से वो शुरू में सिर्फ 350 रुपए चार्ज करते थे पर एड। हम्म। और उस जमाने में न्यूज़पेपर में भी लोग मतलब हजारों में देते थे, लाखों में देते थे। ओके। ओके, बट इसने कहा हम सिर्फ 350 चार्ज करेंगे। हाँ। मैं 1998 99 की बात कर रहा हूँ, हम्म। right? तो धीरे धीरे एम्प्लॉयर्स आने लगे, बिकॉज दे सेड चलो यार 350 हम कर देंगे स्पेंड। हाँ। ओके, एज दे केम द पोटेंशियल एम्प्लॉयज स्टार्टेड ज्वाइनिंग। फिर एम्प्लॉयर्स ने देखा यार एम्प्लॉयज भी हैं, चलो हम और ऐड डाल देते हैं। राइट। उन्होंने प्राइसेस भी रेस कर लिए, 350 से ज्यादा कर दिया। तो ये धीरे धीरे होता है, इट कीप्स लाइक दिस। बैलेंस धीरे धीरे होगा, अपने आप ही होगा। ओके, ओके, गॉट इट। मतलब स्टार्टिंग में उनको कुछ एक साइड एक लाइक रिवॉर्ड जैसा रखना पड़ेगा, जिससे कि या तो सप्लाई अच्छे से मेंटेन हो सके या तो डिमांड, जिससे कि बाकी का जो काउंटर पार्ट है वो बैलेंस आउट हो सके लॉन्ग टर्म हाँ, में। करेक्ट, करेक्ट। और एक साइड को फ्री रखो, हाँ। ताकि कम से कम वो साइड बढ़ जाए। आई डिडंट गेट दिस, मतलब समझ नहीं आया एक कैसे। साइड को फ्री रखो, मतलब हाँ। एम्प्लॉयज जो है ना उनको कभी चार्ज मत करो, हम्म। बिकॉज वो फिर आते रहेंगे क्योंकि फ्री है। राइट। और वो आते रहेंगे तो एम्प्लॉयर्स भी आते रहेंगे। पे करते रहेंगे, एंड दे विल पे मोर एंड मोर। ओके, ओके, गॉट इट। एंड आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली टू राइट योर बुक्स एंड आपने कैसे लिखा बुक? हाउ वाज योर जर्नी इनटू? मैं बहुत सालों से लिख रहा हम्म। हूँ। इनफैक्ट मेरी मदर बहुत लिखती थी, एज ओके। बच्चों की किताबें। सो बहुत मजा आता था किताब लिख के।
So I have written 7 books so far. Okay. ये these are my two of my recent books. I think Okay. ये उल्टा है ना वो, नहीं नहीं, इट्स क्लियरली विजिबल, सही से लिख रहा है। clearly visible. हाँ। It is called Funding Your Startup and Other Nightmares. हम्म। ठीक है, एक ये है. So this is about funding. हाँ। और ये है, it is called The Dream Founder. This is ओके। about everything else. So dream जो है ना, it is an acronym. मतलब dream big, right people, execution, attitude, founder का attitude, and make opportunities out of crisis. ओके। ठीक है, दैट इज अ ड्रीम फाउंडर. तो इसमें आई टॉक अबाउट एग्जीक्यूशन, मार्केटिंग, रिक्रूटमेंट, मैन पावर, मोटिवेशन, टीम बिल्डिंग, एवरीथिंग, राइट. सो ये 2 किताबें हैं. तो बड़ा, दीज आर बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस इन द लास्ट 12 years. हम्म। आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज इन किताबों में ना, दे ऑल स्टोरीज, ऑल स्टोरी बेस्ड. एंड सम ऑफ देम आर सक्सेस स्टोरीज, सम ऑफ देम आर फेलियर्स. क्योंकि जो फेलियर स्टोरी है उससे भी आप बहुत सीख सकते हो. इनफैक्ट यू कैन लर्न मोर फ्रॉम दैट. व्हाट नॉट टू डू, राइट। करेक्ट. सो इसीलिए दैट इज हाउ आई क्रिएटेड द ड्रीम फाउंडर. और जो मैंने परसिस्टेंट फ्रेमवर्क की बात करी ना, दैट इज फ्रॉम दिस बुक, फंडिंग ऑफ स्टार्टअप. और जो भी मैंने केसेस बताए ना, ये सारे इन्हीं बुक से. आई ड्रीम का केस बताया मैंने, इन्हीं बुक से. Okay, okay. I'll surely add the books link in the description, and I definitely suggest to the viewers to definitely check out their books. I have also read one of the book and found it amazing. मतलब आपने किस तरह से स्टोरीज से लिंक करके लाइक जो रिजल्ट्स है, आउटकम्स किस तरह से होने चाहिए वो लिंक है, दैट इज अमेजिंग. तो आप वो हाँ, फ्रेम अप कैसे करते हो? अभी और भी आ रहे हैं, बहुत आएंगे अभी तो. ओके, अमेजिंग, दैट्स अमेजिंग. विल एंजॉय रीडिंग दैट एज वेल. तो आप जब लाइक लिखते हो बुक, तो आप फ्रेमवर्क या फिर किस तरह से सोचते हो, जैसे यू गिव देम अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू द कंपनी स्टोरीज या फिर एक्सपीरियंसेस, हाउ डू एक्सप्रेस देम इन द रिटन फॉर्मेट? नहीं, सो फॉर द एंटायर बुक, देखो, इट इज लाइक क्रिएटिंग अ बिजनेस. आई एम क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट. ठीक है ना. शुरू में आई डोंट नो व्हाट इट विल लुक लाइक व्हेन आई स्टार्ट. तो रफ स्ट्रक्चर होता है मेरे दिमाग में. हाँ. बट एज आई स्टार्ट राइटिंग, आई कीप चेंजिंग द स्ट्रक्चर. ओके. Very often I write little pieces, then I put them together. Then I read the whole thing. नहीं यार, ये तो ठीक नहीं लग रहा है, इसको इधर डालो, इसको इधर. So the structure will keep changing all the time, right? But I think the main thing is, इनको जो भी आप करते हो ना लाइफ में, हाँ. you should enjoy doing it. So I enjoy doing this. I enjoy writing these. I enjoy giving talks. I give a lot of talks. ओके. And I do a lot of posting on LinkedIn. So a lot of people, young people, यस यस. read those posts and hopefully learn from them. तो अगर आप, I mean, if you enjoy what you're doing, रास्ता अपने आप निकल आता है. राइट. ओके, मतलब वंस वी स्टार्ट डूइंग दैट तो आगे के स्टेप्स फिगर आउट हो जाते हैं अपने आप. हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता ओके. है. ओके, एंड हाउ डू यू अप्रोच डिसीजन मेकिंग? अगर आप किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो तो हाउ डू यू डिसाइड, अगर आप कोई लाइफ का इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो रिगार्डिंग करियर और समथिंग अराउंड दैट, तो आप डिसीजन मेकिंग को कैसे अप्रोच करते हो एट अ पर्सनल लेवल? यार, ये तो बहुत बहुत अलग अलग क्वेश्चन हैं. यू आर टॉकिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट और करियर. Both, like if you are investing either in a company or a startup, and career as well. ओके, सो करियर का, फर्स्टली आई एम रिटायर्ड. सो मतलब मेरा तो अब करियर यही है, मैं किताबें लिखूंगा. और Yeah, but you made decision in the past, right? In the हाँ, early time. तो मेरे देखो, एक दो मेरे वो हैं, one or two pieces of advice I would like to give Hmm. to young people. मेरे पास बहुत लोग आते हैं करियर गाइडेंस के लिए Hmm. कि सर इसमें मेरे को इतना पैसा मिल रहा है, इसमें मुझे इतना पैसा मिला, मैं क्या करूं. Hmm. माय वेरी सिंपल आंसर, एंड इवन स्कूल लेवल किड्स कम टू मी कि मैं क्या करूं. Oh, okay. सो आई माय गाइडेंस, माय रिस्पॉन्स इज वेरी सिंपल. देखो, ideally you should do what you like doing and what you are good at doing. If you like something and you are good at that, Hmm. तो career should be around that. क्योंकि अगर आप कोई और career choose करोगे Hmm. where you might be getting more money or there is more growth but you don't like doing that, Hmm. 40 साल का career होता है. In 40 years you will be fed up. It will be hell. Hmm. क्योंकि आप ऐसी चीज कर रहे हो जो आप करना चाहते ही नहीं हो. Right.
but if you can take up something that you like doing and you're good at it, and by the way, if you like doing it, chances are you will be good at it, हाँ. or if you like doing it, you'll spend enough time, you'll become good at it. Okay. Either way, it's possible. Okay. हाँ, सो करियर का चॉइस ऐसे ही होना चाहिए. Hmm. यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू, व्हाट यू लाइक डूइंग इन लाइफ. डोंट लुक एट मनी. Hmm. डोंट लुक एट बॉस मेरे को यहाँ पे सीईओ बनना है या यहाँ. Look at what you want to do for the next 40-45 years, Hmm. and then you take a career which is Okay. appropriate. तो आई थिंक डिसीजन ऐसे होना चाहिए. Hmm. बाकी मेरा इन्वेस्टमेंट का जो है मैंने बता दिया. हम नॉर्मली वो परसिस्टेंट मॉडल यूज करते हैं, Okay. Okay. एंड यूजिंग दैट वी डिसाइड टू इन्वेस्ट. सो आजकल की डेट में वन ऑफ द एरियाज वी आर इन्वेस्टिंग इन, वी वुड वांट टू इन्वेस्ट इन, आई वुड वांट टू इन्वेस्ट इन, इज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेन एआई, ये बिकॉज ये दिस इज द फ्यूचर. अब क्या डायरेक्शन लेगा, कौन सी कंपनी सर्वाइव करेगी, सक्सेसफुल होगी, वी डोंट नो, बट दिस इज द फ्यूचर. Yes, So these are domain है वो. Right. that's one area we want to invest in. Okay. What other sectors do you think are going to? AI is one big thing. हाँ. The other huge area is health tech. Okay, health जो है ना हमारी कंट्री में, हाँ. see, जो गरीब लोग हैं उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी अवेलेबल नहीं है. Hmm. गांव में, छोटे टाउन्स में गरीबों के लिए अवेलेबल नहीं है, Hmm. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क गोइंग ऑन इन दैट एरिया. सो आई थिंक उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है. Okay. Okay. एग्री टेक इज द अदर बिग अपॉर्चुनिटी, और मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी है इसमें, Hmm. जहाँ कि हमारा more people, I mean, a very huge percentage of our population is into agriculture. Right. But practices वही हैं जो पुरानी थी. हाँ. करेक्ट. तो एग्रीकल्चर में जो भी कुछ करे टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, उस चीज में बहुत स्कोप है. उसमें हम लोग सब देखते हैं. Okay. मैं एग्जांपल देता हूँ. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस ड्रोन दीदी. Drone DD. ड्रोन दीदी सुना है? नहीं. नहीं. तो व्हाट द गवर्नमेंट हैज डन इज, बहुत सारी औरतें who come from poor families, गांव की औरतें, and they very barely educated, शायद few classes स्कूल में. Okay. अब गांव में ना जो फार्मर्स हैं वहाँ पे ड्रोन यूज होते हैं. गाय के लिए, फोटोग्राफ लेने के लिए कि भी कहाँ पे क्रॉप ठीक है, कहाँ पे क्रॉप नहीं है, ठीक है, कहाँ पे पेस्ट्स आ गए, कहाँ पे इंसेक्ट्स आ गए, पेस्टिसाइड स्प्रे करनी है, हाँ. कहाँ पे क्रॉप, कहाँ पे फर्टिलाइजर की जरूरत है, कहाँ पे नहीं है. Okay. ड्रोन से बहुत ये एग्रीकल्चर में काम हो रहा है. गवर्नमेंट ने क्या क्या इन औरतों को ट्रेन कर दिया, एंड दे आर द वंस हु ऑपरेट दीज ड्रोन्स. दे आर टेक्नोलॉजी. वो तो स्कूल भी नहीं कंप्लीट किया उन्होंने. Right. दे आर डूइंग दिस. इट्स अ वंडरफुल थिंग, क्योंकि औरतों को जो अनएजुकेटेड और सेमी एजुकेटेड हैं एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, Right. प्रेस्टीज मिल रही है, बिकॉज यू आर यूजिंग ड्रोन्स. ड्रोन्स आर बीइंग यूज्ड टू हेल्प फार्मर्स. इस टाइप की चीजें जो है ना, इन चीजों में बहुत स्कोप है, वेयर यू नो द एग्रीकल्चर ऑफ द कंट्री कैन रियली बी इम्प्रूव. हाँ, मतलब एक ओवरऑल कम्युनिटी ग्रोथ भी है साथ में. सॉरी. ओवरऑल एक कम्युनिटी ग्रोथ भी अटैच्ड हो गया इन सारी इनिशिएटिव से. हाँ, करेक्ट. Like it is helping agriculture as well, और like women empowerment भी हो रहा है, and बिल्कुल visibility मिल रही है उन सब लोग. बिल्कुल. और इनको देख के, हाँ, इन 1000 लेडीज को देख के अब लाखों लेडीज इसमें आएंगी. Right. Visibility मिल गई. Right. बहुत बढ़िया चीज. Employment also. आप पढ़ो, यू रीड अबाउट द ड्रोन दीदी. ड्रोन दीदी बोलते हैं, वो ब्रांड है. Okay. मतलब is this an initiative जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है? गवर्नमेंट ने, आई थिंक सेंट्रल, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का है. Okay, I'll surely check that हाँ, out. वो देख, और मतलब मोदी जी का है. Okay, मैं पक्का देखूंगी वो. And any other advice जो आप देना चाहोगे budding entrepreneurs को? मैं एक चीज, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज बोलूंगा. हम्म. देखो, जो मैंने पहले अभी कहा है करियर की, यू मस्ट लाइक, अगर आप don't become an entrepreneur just to become rich. If you want to start a company, do it because you're really passionate about it, you like it. जैसे मैंने आई ड्रीम का एग्जांपल दिया. हाँ. एक और कंपनी है जहाँ ये जो एग्रीकल्चरल, मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी इन अ कंपनी कॉल्ड एग्रिक्स. ये लोग बिहार में
एग्रीकल्चर को टेक्नोलॉजी के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। हम्म। और ये तीनों फाउंडर वहीं से हैं, फार्मिंग बैकग्राउंड से हैं। ओके, सो दे नो द प्रॉब्लम बेटर। पर्पस ही ये था, बॉस हमने देखा है फार्मिंग कितनी मुश्किल है, हम इसको चेंज, दे वेरी पैशनेट अबाउट इट। हम्म। तो यू मस्ट डू समथिंग दैट यू रियली पैशनेट अबाउट। ओके। इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट, इफ यू ओनली वांट टू मेक मनी और 4 साल में एग्जिट करना है, बॉस मत करो नौकरी। तो बी डू व्हाट यू आर पैशनेट अबाउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एंड अनदर थिंग इज कि मीडिया एंड सारी चीज़ों ने स्टार्टअप वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा लाइक ग्लैमरस बता दिया है। तो लाइक शार्क टैंक भी इज इन्फ्लुएंसर, फिर लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं, देर फंडिंग न्यूज, तो सबको लगता है कि स्टार्टअप इज द थिंग जो करके वी कैन गेट सक्सेसफुल। बट एक्चुअल सिनेरियो इज दैट डेटा ये कहते हैं कि 90% स्टार्टअप 3 साल स्टार्ट होने में लाइक 3 साल ऑफ आफ्टर स्टार्टिंग का फेल हो जाता है। तो करेक्ट। फिर लोगों को डिसीजन किस बेसिस पे लेना चाहिए? नहीं देखो, ऐसा है, अगर आप कोई चीज शुरू करोगे फेलियर का चांस है। राइट। बहुत नहीं, बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी चीजें शुरू करी हैं, दे फेल्ड, करेक्ट, करेक्ट। दे डिडंट वर्क आउट, राइट। हम्म। तो फेलियर हो सकता है। हाँ। यू, इफ यू आर पैशनेट यू विल ट्राई एंड कीप पिवटिंग, ओके। फाइनली यू सक्सीड। मैंने संजीव बिखचंदानी का एग्जांपल दिया, नौकरी। वो 7 साल उस आदमी ने अलग अलग चीजें ट्राई करी, टिल ही फाइनली रियलाइज कि यार ये इंटरनेट पे नौकरी.com चलेगी। इफ राइट। यू आर पैशनेट यू विल डू इट, इफ यू आर नॉट पैशनेट यू विल गिव अप, नहीं बॉस मैं तो नहीं करूंगा। ठीक है। तो फेलियर होगा, एक्सेप्ट इट, लर्न फ्रॉम इट, मूव ऑन। इफ यू आर पैशनेट यू विल डू समथिंग एल्स इन द सेम एरिया। Yes. Okay. Got it. Got it. Thank you so much for your time. It was really an amazing and insightful conversation with you. And I hope जितने भी viewers हैं उनके लिए भी काफी सारी नई चीजें जानने को मिली होगी. And I personally learned so many things just from talking to you. And it was like great conversation. Thank you so much, sir, for your time. चलो ग्रेट,